प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 48.63% मतदान दर्ज किया गया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 47.70%, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 47, मंडी संसदीय क्षेत्र में 51 और शिमला संसदीय क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक 49.53% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। इसमें धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक 41.14% मतदान हुआ है, जबकि बड़सर में 35, लाहौल स्पीति में 55, गगरेट में 44 और सुजानपुर सीट में 42.303% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे तक 49% मतदान हुआ है। चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा 7,992 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने 279 मॉडल पोलिंग बूथ स्थापित किए हैं, जिसमें से 195 बूथ केवल महिलाएं संचालित कर रही हैं और 54 बूथ युवाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के दुर्गम स्थलों पर स्थापित 54 बूथों पर पूरी चुनाव प्रक्रिया युवा कर्मचारी संचालित कर रहे हैं। वहीं दिव्यांगों द्वारा 48 पोलिंग बूथों का संचालन हो रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए हर जिले में एक ग्रीन बूथ भी स्थापित किया गया है। आज प्रदेश के कुल 57,11,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने इस बार 76% मतदान का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों ने भी खूब पसीना बहाया है। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो हिमाचल में 2019 में 72% मतदान हुआ था। तो लगातार चुनावी प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया आज जारी है। हमारे तमाम संवाददाता, तमाम रिपोर्टर्स पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर ताज़ा जानकारी के लिए हेमलता शर्मा हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रही हैं, तमाम अपडेट के साथ, तमाम विश्लेषण के साथ। हेमलता, लगातार जो है वो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें भी काफ़ी जो प्रतिशत है वो 48 से भी ऊपर हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में इस वक्त पहुँच चुका है। अब क्या लगता है शाम तक कितना जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है वो जा सकता है, और इसके कम या ज्यादा होने से पार्टियों या प्रत्याशियों में क्या कुछ असर हो सकता है? एक ओवरऑल व्यू हमारे दर्शकों को दीजिए हेमलता। जी बिल्कुल धर्म, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 57 लाख से भी ज्यादा मतदाता आज शाम 6 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाएंगे। तो ऐसे में अगर मौसम की बात करें तो वो भी इस पर कहीं ना कहीं असर डालता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर अभी जो है धूप की वजह से बेहद गर्मी है, लोग धूप से निकलने से भी बचना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल अभी 48% से ज्यादा मतदान हुआ है, और जो बाकी के 7 राज्य और एक शासित प्रदेश की बात करें तो वहां पर की जो परसेंटेज है उसके मुकाबले हिमाचल जो है अभी आगे चल रहा है। 48% से ज्यादा मतदान है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद यही है कि शाम 6 बजे तक ये जो प्रतिशतता का आंकड़ा है ये बढ़ता हुआ ही नजर आएगा और लोग घरों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं और लोगों में खास उत्साह ये देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के हर एक पोलिंग बूथ पर अगर एक नजर दौड़ाई जाए, हमारे न्यूज रूम में तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि बेहद उत्साह जो वोटर्स हैं उनमें देखा जा रहा है, वो चाहे युवा हो, महिलाएं हो या फिर जो वृद्धजन हो। खासतौर पर वृद्धजनों को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि वो अपने जो इस मत का इस्तेमाल है वो बेहद उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे वृद्धजन हैं जिन्होंने डाक मत पत्र के माध्यम से भी अपना मतदान वो कर चुके हैं। बावजूद इसके जो पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं वो आज सुबह से ही जो है जाकर के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर एक सवाल और आपने कहा था कि कितना फर्क जो है इस पर पड़ने वाला है अगर मतदान प्रतिशतता की हम बात करें। तो बिल्कुल धर्म, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि जो ये परसेंटेज बढ़ना है ये कहीं ना कहीं बदलाव और विकास की तरफ इशारा करता है। तो लेकिन जो स्थिति है वो शाम 6 बजे तक ही स्पष्ट हो पाएगी। जो आंकड़ा हमारे सामने आएगा उसके बाद जो संशोधित आंकड़ा हमारे सामने पूरी स्पष्टता दिखाएगा कि कितने प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही बता रही है कि हिमाचल का वोटर निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल हेमलता, वोटर निकल भी रहा है और वोटर के घर से निकलने के पीछे जो है निर्वाचन विभाग की काफी मशक्कत भी नजर आ रही है। कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे दर्शकों को अगर मैं दूं तो जो बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। और अब तक 1 बजे तक का जो डेटा है उसमें हिमाचल सबसे टॉप पे चल रहा है वोट परसेंटेज के मामले में। तो लग रहा है कि प्रदेश में निर्वाचन विभाग के जो प्रयास हैं, जो अभियान अलग अलग तरह के चलाए जा रहे हैं वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, 76% वोट परसेंटेज जो लक्ष्य इस बार रखा गया है, तो लगता है कि आंकड़ा छू पाएगा निर्वाचन विभाग, 76% क्रॉस हो पाएगा टोटल वोट टर्नआउट। अब बात करें अगर निर्वाचन विभाग की, तो निर्वाचन विभाग ने इस बार बहुत सारे ऐसे नए प्रयास किए हैं, वो चाहे महिला संचालित पोलिंग बूथ हो या ग्रीन पोलिंग बूथ हो या फिर जो दिव्यांग जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा संचालित पोलिंग बूथ हो। इसके अलावा जो घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया गया, स्वीप गतिविधियां हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निर्वाचन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। खास तौर पर निर्वाचन विभाग ने जो युवा मतदाता है हिमाचल प्रदेश का, उसको टारगेट किया है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया है कि वो जाकर करके वोट दे। और मतदान प्रतिशतता का जो लक्ष्य है, अगर इसी तरह से लोग घर से निकलकर वोट करते रहे तो निश्चित रूप से शाम 6 बजे तक जो 75% का जो लक्ष्य रखा गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से हिमाचल प्रदेश में मतदान का, वो पूरा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उम्मीद जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता आपका इस तमाम जानकारी के लिए।